वर्कशॉप को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करा दें और आप हमें ये भी बताइएगा कि हमारे 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ट्यूसडे और थर्सडे को होता है 4:30 बजे, और एक ग्रुप 4 बजे होता है सैटरडे और संडे को। तो आप किस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहेंगे? आप जिस ग्रुप में भी ज्वाइन, एक मिनट, आप जिस ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहेंगे, हमारी तो ये खुशी है और हमारा तो फख्र है कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन मैं रिकमेंड सिर्फ ये नहीं कर रहा कि अगर आप सैटरडे संडे को ज्वाइन करें तो उसमें सिर्फ 2 लोग हैं, तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन ज़्यादा मिल सकेगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। आप अपना, मैं सैटरडे और आपका नाम संडे क्या है? सैटरडे अब्दुल संडे नाफे। वाला? जी जी आज का सेशन तो अटेंड करें आप, लेकिन उसके बाद जी सैटरडे जी संडे वाला करना चाहेंगे आप? हाँ, जी जी आपका नाम जी क्या जी है? कर लूंगा। अब्दुल नाफे। नासिर नाम है आपका? अच्छा, अब्दुल नाफे नासिर, नाफे नासे नाफे नासे NAFAY। जी NAFAY FAY नासे। हाँ, NAFAY नाफे। नाफे नाफे। अच्छा, नाफे का क्या जी मतलब जी होता है? नफा देने वाला। ओहो, तो आप नफा देने वाले हैं। वो ये सूद नहीं है, प्रॉफिट, प्रॉफिट है। हाँ, जी जी सूद में और प्रॉफिट में फर्क क्या होता है वैसे? मैथमेटिक्स का सवाल है। सूद। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सूद में और प्रॉफिट में फर्क क्या होता है वैसे? सूद और प्रॉफिट देखें, अगर आपने चीज खरीदी है 50 की और आप उसका डबल लगा रहे हैं। अगर आप हेलो। उसको 100 रुपए की बेच रहे हैं। जी जी हाँ जी। तो तो वो सूद में शुमार है। नहीं 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 यार, वो तो प्रॉफिट होता है। वो तो अच्छा नहीं नहीं। बिल्कुल सर्टेनली प्रॉफिट में इस्तेमाल होता है। ये जितने भी अच्छा दुकानदार हैं वो कुछ यही तो सालों करते बाद हैं कि, उसका आप हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हेलो। कम कीमत पे खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पे बेचते हैं, जब भी तो कारोबार चलते हैं सारे। तो कारोबार में तो प्रॉफिट होता है, सूद तो नहीं होता। जी जी आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें। मेरा ख्याल है इंटरनेट आपका थोड़ा स्लो है, तो उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो रहा है। आप वीडियो अपनी ऑफ कर लीजिए। जी। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब हमें, नवीद आप अभी ड्राइव कर रहे हैं या हम थोड़ा इंतजार कर लें आपका? सर मैं तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है शुरू कर लें। अच्छा, जैसे मैं पहुंचता हूँ तो फिर मैं टेक ओवर कर लूंगा। ठीक है। हाँ, तो नवीद आप ये बता रहे थे कि और सूद और, इन द मीन टाइम तैयबा शेयर कर लें। हाँ नहीं, मैं शुरू में कुछ थोड़ा बहुत अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाह रहा था, तो वो मैं दिखा दूं, उसके बाद फिर तैयबा शेयर कर लेंगे अपनी स्क्रीन, ठीक है? लास्ट टाइम जो हमने किया था भाई, वो सब लोगों को उसका कुछ पता चल गया था। नासिर, आपके लिए स्पेशल सेशन हमें अरेंज करने पड़ेंगे। तो वो जब तक अरेंज नहीं होते, आपको शायद, आप कुछ ना कुछ तो अभी भी गेन करते हैं, लेकिन शायद जी जी इतना अप्रिशिएट सॉल्व ना हो सके। तो कोई बात नहीं, उसकी उसकी खैर है। हाँ, जी जी अच्छा, आपने एफ ए में मैथमेटिक्स पढ़ा है नासिर? जी जी
आपने एफए में मैथमेटिक्स पढ़ा है? जी आपने एफए में मैथमेटिक्स पढ़ा है? जी जी पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा था? मैंने कंप्यूटर मैथ और फिजिक्स रखी थी हाँ, तो मैथ में इंटर में। क्या पढ़ा था, बताएं ना जरा। मैथ में यही रेशियो, प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पढ़ी थी आपने? जी जी हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी पढ़ी थी आपने? जी जी। अच्छा, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या पढ़ा था आपने? इंटीग्रेशन 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 को जब खत्म करते हैं तो सी लगाते हैं आखिर में। खत्म करते हैं तो सी लगाते हैं? जी जी, जब क्वेश्चन एंड होता है तो आखिर में सी लगाते हैं। और जब उसका फॉर्मूला एक्स है तो उसकी पावर में 1 प्लस करना है और हाँ नीचे जी। डिवाइड कर देना है जितनी पावर होगी 1 प्लस ऐड करके। नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ये तो नहीं पता। ये नहीं पता। चले, हम जी आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे जी कहा ना कि हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं, तो आपके लिए हमें स्पेशल सेशन रखने पड़ेंगे। कल किसी टाइम पे आप फारिग हैं तो मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन रख लूं। जी जी फारिग है। कितने बजे? किस टाइम आप कहें? 4 बजे, ठीक है? जी ठीक। तो कल 4 बजे एक स्पेशल सेशन होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। मैं ये सबके साथ शेयर कर देता हूँ। स्पेशल मेकअप सेशन tomorrow at 4 p.m. Shall discuss डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेट। अच्छा नासिर, ये बताएं कि स्लोप आपने पढ़ी हुई है किसी कर्व की या स्ट्रेट लाइन की? नहीं हाँ, नहीं नहीं पढ़ी नहीं। हुई है, याद नहीं है। तो ये मैंने शेयर कर दिया। बाकी लोग भी अगर आना चाहें, मंशा तो आ गई हैं बस। अबीहा शाहिद भी आ गई हैं। अब्दुल्ला नहीं आई, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला का क्या नाम था पूरा, मैं भूल जाता हूँ उनका नाम। सर हमरा हमरा अब्दुल्ला, हाँ, वो नहीं आई। उनका लैपटॉप खराब था, तो कल के सेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी बुला लूँ, कि वो भी फिर, उनका लैपटॉप अब तो ठीक हो गया जहाँ तक मुझे पता है। लेट मी टॉक टू। और नाफे आप म्यूट कर लिया करें जिस वक्त आप मतलब बात नहीं कर रहे उस वक्त आप म्यूट कर लिया करें काइंडली। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आप म्यूट कर लिया करें जिस वक्त आप बात ना कर रहे हो उस वक्त म्यूट कर लिया करें, जब बात करें फिर अनम्यूट कर लिया करें, ठीक है? जी ठीक। उनका क्या नाम था? हमरा हमरा अब्दुल्ला। जी सर, हमरा अब्दुल्ला। अच्छा, ये जो लोग थे, नो, हमरा अब्दुल्ला नहीं है हमारे पास।
और मैसेज लास्ट टाइम जो कुछ हमने किया था उसके बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं? कौन कौन वॉलंटियर करेगा बताने के लिए? अहमद अहमद है मेरे साथ? सर ये माइक म्यूट कर लें, न्यू पार्टिसिपेंट जो है। ये बहुत शोर आ रहा है, बिल्कुल आवाज अहमद की है समझ। हेलो जी जी जी। हाँ जी अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। वो सर पूछ रहे थे हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, आप जरा ब्रीफ करते हैं सबको। जी पहले तो शोर ही काफी आ रहा था, तो पिछले लेक्चर में हम पिछले लेक्चर का पूछ रहे हैं सर? जी जी, कि उसमें क्या मतलब क्या टॉपिक्स कवर हुए थे, क्या चीज हुई थी? हमने इंटीग्रेशन ली थी, जो राइट साइड पे जो हमने बनाया था, एक फंक्शन लिया था, उसके मतलब किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो इंटीग्रेशन थी वो हमने की थी। कैसे की थी ये तो बताएं। हमने कैसे की थी? हमने हमने 2 पॉइंट लिए थे, जो मतलब अगर मतलब राइट साइड पे जो फंक्शन था यूज किया था हमने, मतलब अगर उसकी स्लोप 2 थी तो हमने इसकी स्लोप जो है ना 4 के इक्वल करके तो हमने उसको उसकी स्लोप 2 थी तो इसकी स्लोप इतनी कर दी थी। क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट की स्लोप नहीं होती है। नहीं, मैंने 2 पॉइंट के दरमियान जो लाइन सेगमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप दोनों तरफ स्लोप्स की बात कर रहे हैं ना? मतलब दो जो हमने पॉइंट की जो स्लोप ली थी, उस पॉइंट की अगर 2 थी तो हमने सेकंड ग्राफ में यार, ये आपके सामने एक वो बना हुआ है, ठीक है? इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ओके, जी सर। अब ये पॉइंट्स, लाल वाले जो पॉइंट्स हैं, इनकी वैल्यूज आपको पता हैं। इनको ये एक कर्व है, जो साइन एक्स की कर्व है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ऑलराइट, जी तो सर। अब रेड पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0.2 है। तो अब क्या करेंगे हम, बताएं? इंटीग्रेट करने के लिए देखें जी, मैं इंटीग्रेशन का ही पूछ रहा हूँ ना आपसे, तो आपका ये सवाल जो है ये जायज बनता नहीं है कि इंटीग्रेट करने के लिए। Although you can buy time by asking this question. इंटीग्रेशन जी, इंटीग्रेशन के लिए सर हमने पॉइंट्स लेने होंगे सर, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लेनी। तो बताएं ना, ये पॉइंट है आपके पास 0.2, 0 पॉइंट, ये क्या है? 0.2 पे इसकी वैल्यू 0.2 है, ठीक है? तो 0.2 अब इसको पर इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 0.2 पर हम हमने इंटीग्रेट करना है और जवाब निकालना है 0 से 0.4 तक। 0 से 0.4 तक जवाब निकालना है। ये जो पॉइंट है मिडल में 0.2 पर, इसकी वैल्यू है 0.2। इसको इंटीग्रेट करके हमने जवाब निकालना है
in the form of a line, in the form of a slope, ये तैयबा, समीर आप बता सकते हैं, कोई और बता सकता है इसके बारे में? जी तैयबा आप चलें, आप हेल्प कर दें। नादिया आप बताना चाह रही हैं, आप बताइए। हम पहले इस लाइन सेगमेंट का स्लोप ले लेंगे। इस लाइन सेगमेंट का ना, एक मिनट, इस लाइन सेगमेंट का जी, अगर हम नीचे वाला लाइन सेगमेंट है, आप 0 से इधर तक की बात कर रहे हैं ना? ये जो है, सर। अगर आप स्लोप लेंगी तो इसका मतलब आप इस कर्व को डिफरेंशिएट कर रही हैं। देखिए नासिर साहब, आपने पहली दफा ज्वाइन किया है तो मैं आपको ये बता दूं, बाकी तो मेकअप लेक्चर में हो जाएगा, कि किसी कर्व की स्लोप जो होती है वो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो नादिया, हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी स्लोप लेंगी तो हम इसका डिफरेंशिएशन हमें पता चल जाएगी। देखें क्या नाम है आपका, क्या जो गार्ड, नवीद, वर यू एक्सपेक्टिंग दीज आंसर्स टुडे? नो सर। हाँ, देखो ना, इसका मतलब उस वक्त इन्होंने मुझे नहीं बताया कि इनको समझ नहीं आ रही। लेट मी आस्क। हाँ जी, प्रोबेबली इनको उस वक्त समझ आ गई थी, बट आई थिंक इन्होंने इनफ एक्सरसाइज नहीं की शायद। नहीं यार, वो तो समझ आ जाती है तो फिर समझ आ जाती है तो फिर वो समझ आने का मतलब याद करना नहीं होता ना, याद रट्टा लगाना बात तो ठीक है तो और आपकी, चीज होती है। तो मैं सही किसी कह रहे और से पूछता हूँ अब। ये तो देखें ना, बिल्कुल उल्टा चल रही है ना नादिया, तो ये कह रही है इसकी स्लोप ले लें, स्लोप बिल्कुल लेने से तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सर, वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। बस समीर अहमद से पूछते हैं। चलें समीर से पूछ लेते हैं। समीर बताएं जी। देखें, मेरा जो 50 40 45 साल का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी तो मेरे अंदर अंदाजा लगाने की या गैस करने की या इंट्यूशन के साथ मैं सोच सकता हूं कि कितने लोगों को समझ आई होगी या नहीं आई होगी। हाँ जी, समीर बताइए। सर कल लास्ट टाइम हमने जो वर्कशॉप में किया था, नहीं यार, हमने लास्ट टाइम को छोड़ दो तो ना, लास्ट टाइम को छोड़ दो। मैंने जी ये सर। कहा है कि ये 0.2x पर y की वैल्यू 0.2 है। हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इस रेंज जी में 0 से 0.4 तक। लास्ट टाइम की बात ना करो, तो मुझे तरीका बताओ सिर्फ। ओके सर। फिर सबसे पहले तो हम लोगों ने ये एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट लिया 0.0 से 0.4 तक का। ओके सर। हम क्या करें? सर सबसे पहले तो हमने 0.0 से 0.4 तक का वो लिया है, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। और उसके अच्छा। बाद सर हमने एक जो इंटीग्रेशन का हमने ग्राफ बनाया था, उसमें हमने 0 से 0.4 तक की, मतलब x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 0.4 तक, हमने ये जो मिड वाला पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट की जो y एक्सिस वाली वैल्यू है, क्या है उस वो? स्लोप की y एक्सिस की जो वो वैल्यू क्या? है सर इसकी 0.2। हाँ, तो फिर उसके तो बाद सर क्या हमने किया? 0.2 की स्लोप की लाइन बनाई 0 से 0.4 तक की, अच्छा, जिससे जिससे सर हमारे पास इसका 0 से 0.4 तक का इंटीग्रल आ गया। लेकिन सर नहीं, हमें क्योंकि वो लाइन लाइन कैसे बनाई? उस लाइन की क्या प्रॉपर्टी थी? यस सर, वो लाइन कैसे बना दी? लाइन तो बहुत सारी बना सकते हैं ना। 0.04 के दरमियान, 0 से 0.4 के दरमियान तो आप बेतहाशा लाइनें बना सकते हैं ना। जी सर। तो वो खास लाइन कैसे बनाई आपने? सर उस लाइन की प्रॉपर्टी ये थी
कि उस लाइन पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स अगर ले लें, मतलब उस लाइन की आप जो स्लोप लेंगे किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, वो एग्जैक्ट हमारी जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन वाला ग्राफ था, उसमें उन 2 पॉइंट्स की स्लोप के इन 2 पॉइंट्स की स्लोप के बराबर हो गया। अब मुझे वैल्यूज बताओ ना, यहाँ से हमने 0.2 देखा, उसके बाद आप क्या करेंगे? सर यहाँ से हमने 0.2 देखा। मुझे डेफिनेशन ना बताओ जी सर। मुझे ये बताओ कि व्हाट एक्शन विल यू टेक? सर सबसे पहले मैं दूसरे ग्राफ में जाऊंगा, मैं 0 से 0.4 तक की एक लाइन बनाऊंगा, लाइन सेगमेंट बनाऊंगा एक्स एक्सिस ठीक है। उसके बाद सर मैं उस लाइन की स्लोप ले लूंगा ताकि मुझे रियल टाइम में स्लोप का पता चलता रहे। उसके बाद मैं उस लाइन को वो जो हमारा x का फंक्शन होगा 0.4 वाला, उस लाइन के साथ साथ ऊपर करूंगा और इसकी जो ये मिड पॉइंट है 0.2, मैं 0.2 की स्लोप तक उस लाइन को ऊपर उठाऊंगा। अच्छा, ये आप देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में? हाँ यस सर, एग्जैक्टली। तो पहले आपने ये लाइन लगाई, 0 से 0.4 तक एक लाइन लगा दी। जी सर। हाँ जी सर। और अब आप क्या कह रहे हैं कि इस लाइन की हम क्या करेंगे? सर स्लोप ले लेंगे। इसकी स्लोप ले लेंगे। और फिर अगर स्लोप इसकी स्लोप किसके बराबर होनी चाहिए? सर ये जो पॉइंट्स हमने 2 लिए थे, इनके मिड वाले पॉइंट की y वैल्यू थी। क्या वैल्यू बताया करो ना, तुम ये फिर डिफाइन करना शुरू कर देते हो। 0.2 चाहिए। तो इसकी स्लोप हम देखेंगे कि अभी कितनी है। अगर ये 0.2 नहीं है तो इस पॉइंट को ऊपर नीचे करके हम स्लोप निकाल लेंगे, यही कह रहे हैं ना? यस सर, एग्जैक्टली। अच्छा ये देखें, ये हम अच्छा ये यहाँ पर हम इसको, अच्छा और हमें इनिशियल वैल्यू भी पता है तो इसका इनिशियल पॉइंट 0 पे ले जाएंगे। यस सर। ठीक है। अगर वैसे सर अब वही आपने बताया था कि कांस्टेंट इसलिए हम साथ में लगाते हैं क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू का नहीं पता होता, ये हमारा इनडेफिनेट था। अच्छा अब आप बताएं कि इस लाइन को हमने खींचकर इस पॉइंट को नीचे लेकर आए, अब इसकी इस लाइन की स्लोप कितनी है? सर 0.2। कैसे पता आपको? सर ये इसको अगर हम नोटिस करें 0 से लेके 0.4 तक। हाँ सर 0 से लेके इस लाइन को अगर हम नोटिस करें 0 से 0.4 तक, इसका जो वो y का इंक्रीज है वो 0.8 है। अगर सर हम 0.08 तो सर अगर हम इसको नोटिस करें तो हर 0.1 के लिए ये 0.02 बढ़ रहा है, तो अगर 1 तक ले जाएं वो 0.2 हो जाएगा। इसका स्लोप निकालो ना यार, तुम इस तरह बताओ ना कि इसका स्लोप निकालें। तो राइज कितना है? 0.08 डिवाइडेड बाय 0.04। 0.04 नहीं है, 0.4 है। 0.4 तो ये तो 2 आ जाता है। ये नो सर 0.2 आएगा। 0.2 आएगा? यस सर। नहीं, एक मिनट। यस सर 0.2 आएगा। 0.2 आएगा? यस सर। अच्छा ये स्लोप जो है ये 0.2 आएगा, तो फिर तो इसको यहां पर आना चाहिए था। किस जगह से? 0.2 के सामने। नो सर, ये जब से x की वैल्यू 1 तक पहुंचेगा ये तब 0.2 तक पहुंचेगा। ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा अबीहा शाहिद, अबीहा जी सर, मैं तैयबा। आप तैयबा बोल रही हैं? अच्छा तैयबा, दूसरी लाइन का हम क्या करेंगे? इसको ये पहला इंटीग्रल सेगमेंट तो हमारे पास आ गया। ये पॉइंट हमने कैसे लगाया? ये इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई थी पहले से जी, इसलिए हम इस लाइन को, ये मैंने डॉटेड शो की है, पहले वैसे ही एक लाइन लगा दी थी इस इंटरवल में। उसके बाद हम इसको खींच कर नीचे लेकर आए यहां तक क्यों लेकर आए? कि हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना? जी सर। और उसके बाद इसकी स्लोप हमने बराबर की
0.2 के बराबर। अब दूसरा पॉइंट है, इसकी वैल्यू तकरीबन 0.6 से थोड़ी कम है, ठीक है। अब क्या करें? अब हम एक लाइन यहां पे लगा दी हमने, वैसे ही आप बताएं क्या करेंगे हम। ये इंटरवल जो है ना, ये इंटरवल है 0.4 से 0.8 तक का। 0.4 से 0.8 तक का, तो इसको इंटीग्रेट करना है हमने, इस पॉइंट को 0.4 से 0.8 तक। कैसे करेंगे बताइए? सर हम जी हाँ जी। अब तो अभी आपको समीर ने या किसने, अहमद ने या समीर ने, जो भी हैं, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी भी समझ नहीं आई आपको? तैयबा जी जी सर, मैं सोच रही थी जो सोच रही है वो बोलती भी जाए साथ साथ। सर हम इसका देखें स्लोप ले, इसकी जो क्या करेंगे? इस पॉइंट पे जो हमारे पास वैल्यू थी स्लोप की, जो रेड डॉट है दूसरा। किसकी बात कर रही हैं? किस ग्राफ की बात कर रही हैं सर ग्राफ लेफ्ट ग्राफ की बात कर जी? इस पे जो एक्स की और जो वाई की वैल्यू है ना, तो हम मैंने आज भी ज्वाइन नहीं किया। हाँ यार, कल उसका स्पेशल सेशन है, हमने रखा हुआ है, औरों का भी रखा हुआ है। वो लास्ट चांस है उसका ज्वाइन करने के लिए, 4 बजे। ठीक है, कल 4 बजे। और मुझे मुझे फोन कर लेना 2 घंटे बाद। ठीक है। हाँ जी, अब दोबारा बताइए जी। मैं वो हमरा अब्दुल्ला के भाई से बात कर रहा था कि वो कल के सेशन में आ जाएं। जी बताइए। ओके सर, ये हम यहाँ पे ना, ये जो हमारे वाई पे जो इस डॉट, ये जो दूसरा लेफ्ट ग्राफ में जो डॉट 2 है ना रेड कलर का, हाँ उसकी जी। जो वाई एक्सेस पे जो उसकी वैल्यू है, और हाँ हाँ। उतना हम स्लोप लेंगे इस लाइन का। इस किस लाइन राइट का? ना किस राइट लाइन का? राइट ग्राफ पे जो लाइन लगी हुई है 0.4 से 0.8 तक जो लाइन सेगमेंट है, इसका हाँ स्लोप लेंगे। इसके हाँ। लेफ्ट ग्राफ के वाई एक्सिस पे जो सेकंड डॉट रेड डॉट का जो जो वैल्यू है, उतना ठीक है। स्लोप लेंगे। और इसका स्लोप एडजस्ट कर लेंगे उसके बराबर। जी यही सर, कह रही है ना? हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, वो देखें, ये हमने ले लिया। ओके ठीक है। जी अब हम आगे चलते हैं, किसी और से पूछते हैं। तैयबा सईद थी आप? जी सर, मैं थी। अभी शाहिद से पूछते हैं, वो बताएं। अच्छा मंशा अली से पूछते हैं जी। मंशा जी, मंशा आप बताएं। मंशा, मंशा आर यू देयर? मंशा नहीं है। अच्छा, तो फिर किससे पूछे हम? अहमद अली, आपसे पूछ लिया हमने? अहमद अली, मैं आपको लॉग आउट कर दूंगा अगर आप खामोश बैठे हुए हैं तो। समीर अहमद, अहमद अली, हाँ जी। जी जी। अहमद अली, आप बताएं कि ये जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ये जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, आ, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ठीक है, इसके 1 पॉइंट। इसके इसके ये तकरीबन है 0.8 और 1 के दरमियान, कोई 0.8 से थोड़ा ऊपर है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0.8 से 1.2 तक हमने इंटीग्रेट करना है इसको। तो कैसे करेंगे? इस पॉइंट की वैल्यू 0.8 से थोड़ी सी ज्यादा है, बताइए। ये बताइए। हेलो। हाँ बोलिए।
सर आवाज नहीं आ रही। बोलिए, आपको तो आवाज नहीं आ रही? हाँ जी जी सर अब आ अब आ रही रही है है आवाज? जी जी अब सर आ रही अब है आ रही आवाज? है। जी जी ये जो तीसरा पॉइंट था यहाँ पर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करेंगे राइट ग्राफ में? सर 1.8 से 1.2 के दरमियान, और 0.8 से 1.2 के दरमियान। हाँ कैसे करेंगे? सर हमने 1.8 और 1 के दरमियान सर जो स्लोप आएगी, जो स्लोप की वैल्यू होगी सर, वो हमने तो 0.8 और वैल्यू कैसे आएगी जब लाइन ही सर नहीं है वहां पर? तो वहां पर तो कोई लाइन ही नहीं है, स्लोप की वैल्यू कैसे आ जाएगी? सर लेफ्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ सर। लेफ्ट ग्राफ की बात करें, हाँ लेफ्ट ग्राफ में ये इसकी वैल्यू हमने नोट कर ली है। ये जो है ये कोई 0.83 या 4 के बराबर है। अब क्या करें बताएं? सर हमने 0.8 और 1.2 के दरमियान सर उसकी वैल्यू जो स्लोप की है सर उतनी ही करनी होगी जितनी सर उस तो यार मतलब स्लोप, जब वहां पर लाइन ही नहीं है तो स्लोप कैसे आएगी? वहां पर तो लाइन ही नहीं है। सर लाइन ड्रॉ करेंगे ना सर। सर अच्छा 1. लाइन, तो फिर कहे ना ये बात कि वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये ये 1 ये जो लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ की है, ऐसी जी लाइन जी ड्रॉ कर दें जैसी ये जी है। सर। नहीं सर हाँ पॉइंट नहीं सर 0.8 और 1.2 के दरमियान सर लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब तो 0.8। ये वो लाइन, ये लाइन भी ऐसी ही है ना 0.8 और 1.2 के दरमियान, ऐसी नहीं लाइन ड्रॉ करेंगे? नहीं सर इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे। फिर किस तरह ड्रॉ करेंगे? मतलब 0.8 पर एक पॉइंट लेंगे और दूसरा जो है ना हाँ तो 1. पॉइंट यही यही किया है, यही किया हमने। 0.8 पर एक पॉइंट लिया है और 1.2 पर दूसरा पॉइंट लिया है। जो बात आप कह रहे हैं वही किया है हमने। आपको ये अजीब क्यों लग रहा है? सर अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि सर हम इधर हमने लेफ्ट साइड पर हमने डेरिवेशन की और इधर इंटीग्रेशन है, तो जाहिर सी हाँ बात है वो इंटीग्रेशन जो है वो तो फिर मतलब ऊपर को चढ़ेगी ना, मतलब हम उसका सम ही ले रहे होंगे जो मतलब इंटीग्रेशन हो रही है डेरिवेशन की। यार तुम इस बात को छोड़ो, जो तरीका है उसको फॉलो करो ना। तरीका क्या कहता है? जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था वो क्या कहता है कि इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए? सर इसकी स्लोप जो है वो डेरिवेशन की डबल होगी ना, डबल होगी? मतलब हमने 2 पॉइंट के दरमियान में मतलब डेरिवेशन जो लेफ्ट साइड पे जो हमने ग्राफ की 2 पॉइंट के दरमियान में जो वैल्यू थी स्लोप की। ये जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है ना? जी सर। हाँ तो अब इस पॉइंट की वैल्यू 0.9, 0.8, 4 या के करीब है, चले 0.4 ले लेते हैं, तो इसकी स्लोप इसके डबल होगी। नहीं सर पॉइंट मतलब इसकी भी इतनी ही होगी सर, इसकी मतलब 1 स्लोप पॉइंट इतनी होगी? नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने, इसकी स्लोप कितनी होगी? सर ये वाली जो लाइन जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, ये तो इसकी बात नहीं मैं कर रहा सर, ये मतलब ये लाइन तो फिर आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? नवीद आप देख रहे हैं? नवीद, अच्छा ये, और फिर किस लाइन की बात कर रहे हैं ना, मुझे बता देना, वो लाइन में ड्रॉ कर दूंगा वो लाइन। सर आप सर 1.8 पर एक पॉइंट लें, अच्छा वहां मैं से 1 हमने। पॉइंट, एक मिनट मुझे मुझे करने देना साथ साथ। जी एक सर। मिनट मुझे मौका तो देना करने का। एक पॉइंट वहां लूं और एक पॉइंट वहां लूं और उनके दरमियान ड्रॉ कर दूं, है? एक पॉइंट में यहां लूं और एक पॉइंट में कहां लूं? सर अगले दूसरा पोर्शन पॉइंट पर कहां? सर हाँ 1.8 पर हमने ओहो, 1.8 ये से यहां स्टार्ट करनी है। पे 0.8 से स्टार्ट करनी है और जाएगी कहां तक? 1.2 तक 1.2 सर। तक। जी सर। हाँ तो ये 0.2 तक देखें जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। सर इसका 1.2 का जो है ना उसको अपवर्ड करें, एक ऊपर की अपवर्ड तरफ क्यों जो। करूं? ये किसने कहा था आपको कि अपवर्ड करें?
सर हमने लेफ्ट साइड पे जो हमने 2 पॉइंट जिस पॉइंट के दरमियान जो आपको प्रोसीजर बताया गया था, आप उस प्रोसीजर पे अमल करें ना। उस प्रोसीजर में क्या बात थी? आपने ये कहा था कि एक पॉइंट आप यहां पे ले लें और एक पॉइंट आप 1.2 पे ले लें। मैंने वही कुछ किया है, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है इसके ऊपर? क्योंकि सर आपने गलत लिया है, मतलब 1.2 के जो मतलब डायरेक्शन है वो आपको कैसे डाउनवर्ड है, पता मतलब चला गलत किया है? आपको आपको ये बात पता कैसे चली कि गलत लिया है? सर ये इसी पता ये करना कि ये नहीं, एक मिनट, ये पता करना कि सही लिया है या गलत लिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सर इसकी स्लोप लेंगे। इसकी स्लोप निकालें। हाँ, जी सर। इस लाइन की स्लोप निकालें। जी सर। अब आप इस लाइन से परेशान नहीं है? सर फिलहाल तो परेशान ही हूँ, आप मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसकी लाइन की स्लोप लें। नहीं, अगर मैं इस तरह की लाइन ले लेता, इस तरह की, ये जो पॉइंट है इसका, अगर मैं इस तरह की लाइन ले लेता, फिर आपको परेशानी ना होती या फिर भी होती? सर फिर भी परेशानी है सर। फिर भी परेशानी होती। अच्छा, जी सर। यूं करके मैं अगर ले लेता, फिर परेशानी होती? सर अब परेशानी नहीं है, इस बात से परेशानी नहीं है जो अब नहीं, अभी ये नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि यहां तक तो परेशानी है और यहां से परेशानी आपकी शुरू होती है। अच्छा, अगर मैं यहां ले लूं तो परेशानी नहीं है, अगर मैं यहां ले लूं फिर भी परेशानी नहीं है? यहाँ पर भी बहुत ज्यादा, यहाँ पर भी परेशानी है सर, ज्यादा आपने ले ली है क्यों? मतलब कुछ। नहीं यार, ये ज्यादा कम तो बाद में हम स्लोप के बराबर जब करेंगे, इसकी स्लोप जब निकालेंगे और उसकी वैल्यू इसके बराबर करेंगे तीसरे पॉइंट के, तो उस वक्त परेशानी दूर हो जानी चाहिए। आपको पहले से परेशानी, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि इसको किस स्कूल में दाखिल किया जाएगा? सर पर नजर तो आ रहा है ना, मतलब एक वैल्यू के पॉइंट तो नजर आ रहा है, मतलब इतने पॉइंट के दरमियान इतनी जो है ना वो एकदम से ना चेंज होएगा ना, मतलब उससे मतलब मामूली मामूली ही फर्क पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, तो आप उस चीज को, प्रोसीजर के अंदर तो ये कहीं चीज नहीं लिखी हुई कि आपको परेशान होना चाहिए इन छोटी छोटी बातों से। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, देखें वो प्रोसीजर आपको सही रिजल्ट देता है या नहीं देता। मतलब अगर आप जी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मक्खी आ जाती है, तो आप कहें कि ये मक्खी पहले कमरे से बाहर निकालो फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, नहीं तो ये प्रोसीजर काम नहीं। तैयबा, आप क्या कहेंगी? ये ठीक कह रहे हैं? परेशानी आपको भी है कि नहीं तैयबा? जी सर। हाँ जी, आपको भी परेशानी है इस लाइन से? सर ये तो बिल्कुल ही उल्टी लग रही है ये लाइन, अगर इसका स्लोप लेके सीधा नहीं करेंगे तब तक यार मैं परेशानी ये है मुझे। बताऊं, आपने, आपका पहला स्टेप क्या था कि 0.8 और 1.2 के दरमियान एक सेगमेंट लगा दें, यही था ना? जी बिल्कुल। तो ये लाइन हो या ये लाइन हो या, ओहो, ये मैं अगर ये पॉइंट मूव कर देता हूं यहां पर, तो ये भी तो लाइन इन दो इंटरवल्स के दरमियान ही है ना। यहां पे हाँ, आपको परेशानी क्यों हो जाती है, बताएं? सही बात है सर, होनी तो नहीं चाहिए। तो फिर क्यों हो रही है परेशानी? सर अब क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी? ये बात गलत है। तो ये बात मुझे आप वजह मतलब बताएं, मतलब परेशानी की आपने कहा वजह ना क्या? एक जी, लाइन लगाई है, एक सेगमेंट लाइन लगाई है, उसको हमने ऊपर ले गए हैं तो उसको हम नीचे भी तो ला सकते हैं ना। नहीं यार, नीचे ला, लेकिन उसको मतलब ये कैसे चेक करेंगे कि ये सही जवाब है? ये ऊपर नीचे लाने का तरीकेकार क्या होगा? ये तो आप कह सकती हैं कि ये पॉइंट जो है वो यहां से शुरू होना चाहिए, चलें ये तो मैं मान लेता हूं। लेकिन ये पॉइंट अगर यहां से शुरू होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन हाउ अबाउट दिस लाइन? ये वाला पॉइंट तो यहां से शुरू कर दिया, अब इस लाइन पे परेशानी है आपको? जी ये नीचे जा रही है, ये परेशानी है। क्यों परेशानी क्यों है आपको? सर वहां से जब तक उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेफ्ट ग्राफ से वाई की वैल्यू नहीं लेके आएंगे तब तक ये परेशान ही करेगी।
नहीं नहीं, तो वो तो हमने कहा है ना कि इसका स्लोप इस लाइन का उसके बराबर अभी करना है ना हमने, लेकिन जी सर। पहले तो हम कोई भी लाइन लगा सकते हैं ना, कि नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं। तो बस ये लाइन लगा दी तो परेशानी क्यों हो रही है? नवीद, आप सुन रहे हैं ये बातें? नवीद, तो अब आप क्या करेंगे बताइए? अभी आप बोल रही थी क्या करेंगे, इसकी स्लोप किसके बराबर करेंगे? सर लेफ्ट ग्राफ के थर्ड जो रेड पॉइंट है, इसकी जो एग्जैक्ट वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उसके बराबर और करेंगे वो इसका और स्लोप। पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव है, हाँ। और वो पॉजिटिव तो एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो जी है सर, ये मैं सुन रहा ऊपर जानी, हूँ। जी ये ऊपर ऊपर जानी जानी है। चाहिए, हाँ जी सर। हाँ, जी सर। ठीक है ना? लेकिन हाँ जी। अगर शुरू में हम ये लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, चूंकि स्लोप पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसकी सही जगह का तयन कर सकते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मैं अगले ग्राफ में आपको दिखा देता हूं कि वो कहाँ पे जाके लगती है लाइन। अभी नहीं दिखाई, यहां पे जाके लगेगी शायद। ये देखें जी, नहीं अभी भी नहीं लगी। हाँ हाँ, तो मतलब ये इसी तरह ही चलना शुरू हो गया ना। तो मतलब अब आगे हमने चलाया नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गया ये लाइन भी हम लगा सकते थे, ठीक है? जी लेकिन सर। वो वाली लाइन लगाना जरूरी होगा जिसकी स्लोप जो है, एक तो ये कि वो पॉजिटिव हो, और दूसरे ओके। उसकी वैल्यू 0.84 या जो भी है वो हो, ठीक है? जी सर ठीक है। नादिया, अब आपको समझ आ गया? नादिया, यस सर, समझ आ गया। मंशा, आप नहीं है हमारे साथ अभी भी? मंशा, समीर भी हमारे साथ नहीं है? अहमद अली से तो बात हो गई है हमारी, हाँ। अभी शाहिद से भी हो गई है। जी सर, मुझसे भी हो गया सर। आप अभी शाहिद हैं? नहीं सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, नाउ लुक हियर, ये देखें, ये जरा आप अहमद, आप जरा ये पढ़ के सुना दें, ये येलो में जो लिखा हुआ है ना। जी सर। Okay, the correct starting point of the second segment is found. It is ये the देखें, ending. ये देखें, द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड सेगमेंट इज फाउंड। हाँ जी, इट इज दी, It is the correct starting point of the second segment is found. हाँ, आगे आगे चलें। It is the ending point of the first segment. ये ये फर्स्ट सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना? जी सर। आगे चलें। It is this. It is this all. Uh, नहीं, बट दिस इज नॉट so, ऑल, जी sorry. यहाँ पे नॉट होना चाहिए, दिस इज नॉट ऑल। हाँ जी, आगे चलें। और Did we find the correct second segment? हाँ जी, No, बोले but आप। why? Because the slope of the second segment should be the height of the red dot on the left diagram. Do it and just think for a ये while. अब हमने इसकी स्लोप को ठीक कर दिया, ठीक है? जी सर। ठीक है ना? अब जी तो सर। समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, अब ये जरा पढ़ दें आप प्लीज। Thus, you have complete freedom to question why or how this technique work. Most of you
must have figured out why our simple and elegant graphical technique works and correctly find out the uh, definite integral right of any waveform given on the left. Are some of you are still wondering why? And तो you अभी भी know, कुछ लोगों को एक मिनट, मुझे जरा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। कुछ लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आई क्या कि यहां से इस पॉइंट से हम इस सेगमेंट पे कैसे आए हैं और इस पॉइंट से हम इस सेगमेंट पे कैसे आए हैं? तो यहां यही पूछ रहा है कि समवन ऑफ यू आर स्टिल वंडरिंग व्हाई, यहां से इंटीग्रेशन कैसे हो रही है? जी आगे चलें। and you know this why and how are extremely important for conceptual learning. Should we give you a hint? If the red waveform shown on the right is differentiated and as a result we get the purple curve shown on the left, so it follows. अच्छा आप बताएं, ये कह रहा है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये पर्पल कर्व आ जाएगी। अब आप बताएं क्या ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? अगर हम इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करें जी सर। तो क्या हम इस पे पहुंच जाएंगे या नहीं? जी सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे सर। कैसे पहुंच जाएंगे बताएं जरा। सर हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब उसी पॉइंट के। डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब जी सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सर वही हमने मतलब जो इन्होंने बताया कि पर्ल जो हमारी जो वेव है वो हम अचीव कर लेंगे। कैसे आप बताएं ना, करके बताएं ना। 0 एंड 0.4 के दरमियान हम डिफरेंशिएट जब हम करेंगे सर। हाँ जी। सो वो जी ग्राफ करें, किधर गया? करें ना, करें ना, डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। जी सर बिल्कुल आएगा। 0.2 सर हम हमें मिल जाएगा सर। नबिया आप कॉन्फिडेंट हैं इसके बारे में? ये मैं आपको बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूं अब ग्राफ की। अ पॉइंट ऑन लेफ्ट इज अ लाइन ऑन द राइट। ये आप देखें, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन एक्स को और इंटीग्रेट को प्लॉट कर रहे हैं और इनिशियल कंडीशन ये हैं। तो ये जो इसकी स्लोप है ये 0.2 है। देखें इस सेगमेंट की स्लोप निकाली ना तो ये 0.2 आ गई। तो यहां पर ये है हमारी ये जो सेगमेंट था ये 0 से 0.4 था। तो इसके दरमियान जो पॉइंट है 0.2, उस पे हम 0.2 लगा देंगे। अब समझ आइए आपको? जी सर। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। मुझे पता है अभी तक काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आई होगी। अहमद अली से बात हो गई, समीर अहमद से बात नहीं हुई हमारी। नादिया आपको समझ आ गई है? सर मुझे समझ आ गई है। अच्छा अब आप जरा एक्सप्लेन करें ना, अगर आपको समझ आ गई है तो आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें जरा। सर इसमें हमारे पास राइट साइड पे जो है ना वो इंटीग्रेशन आ रही है और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं हुआ। ये इस वाले इसको एक्सप्लेन करें। सर किसको? राइट वाला, राइट से लेफ्ट कैसे गए ये एक्सप्लेन करना है। यहां से यहां कैसे जाएंगे तो जी इंटीग्रेशन होगी, और यहां से यहां कैसे जाएंगे तो डिफरेंशिएशन होगी। ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करें। जी सर। सर पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये जो दिया हुआ है राइट साइड पे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। नहीं यहां से शुरू करना है डिफरेंशिएशन। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है पहले। यहाँ और पे हमारे उसको पास जो पॉइंट है
इसकी हमने वैल्यू जी। लेनी है। जो फर्स्ट रेड पॉइंट है ये 0 से 0.2 तक है, तो वहां पे हमने 0 से 0.2 तक जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब उस लाइन सेगमेंट का नहीं, हमने पहला पॉइंट नहीं, ये दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। राइट सर, पहला जो पॉइंट तो हो दूसरा चुका, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जी दूसरे सर, पॉइंट की बात करें ना। जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है ये इसका जो है वो बनता है ये 0.2 से और 0.6 तक जा रहा है। मुझे वैल्यूज क्लियर नहीं नजर नहीं 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 आ रहे। नहीं नहीं, हाँ, एक्स एक्सिस 0.2 से नहीं जा रहा, 0.4 से। देखे ना, जरा गौर से कर लेना आप जरा। कांट यू सी दैट कि ये कहां से, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? सर मुझे ये इसकी नीचे एक्स की वैल्यूज नहीं नजर आ रही क्लियर, वो अगर आप मैं मुझे बड़ा बता कर, दें तो बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें जी, बड़ा कर दिया आपको। हाँ जी, अब तो नजर आ रही हैं। जी सर, अब नजर आ रही है। जी सर बताइए। ये हमारा 0.8 तक जा रहा है, लाइन सेगमेंट जो है कहां 0.4 कहां से कहां तक? कहां से? 0.4 से 0.8 तक। ठीक है, 0.4 से 0.8 तक जा रहा है। और इसका जो मिडल मिडल पॉइंट है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.6। और 0.6 पर y की वैल्यू कितनी है? ये है 0.57। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे सर हमने वो जो दो पॉइंट्स है ना जो फिर मुझे हाँ जी, नजर नहीं आ रहे, उन दोनों के दरमियान हमने एक लाइन मैं सेगमेंट ड्रॉ कर मैं देना। दोबारा मैं दोबारा कर देता हूँ उनको, कोई बात नहीं। आराम से आराम से। ये मैं दोबारा कर दिया। 0.4 सर से 0.8 तक के पॉइंट्स है ना? जी सर, 0.8 से 0.4 तक हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। अब इस हाँ जी। लाइन सेगमेंट पे प्रॉब्लम ये है कि हमने इसका स्लोप सेट करना है कि ये क्या स्लोप होगा इसका। इसका वही अच्छा स्लोप ठीक है, होगा जो कि हमारा उधर y की वैल्यू आ रही है। वेरी गुड। ठीक नाउ है? यू जब हैव हम अंडरस्टूड इट। इसका मतलब लास्ट टाइम आपको समझ नहीं आई थी, आपने पूछा क्यों नहीं? हाँ, अब तो आ गई है आपको समझ, है ना? जी सर, नहीं, लास्ट टाइम आपको वाकई समझ नहीं आई थी। नहीं सर कुछ हाँ बता दें। यस सर आ रही थी समझ। लेकिन कुछ पूरी तरह समझ नहीं आई थी शायद। हाँ, यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इसके ये बाद सर हमने ये अब जो है ना रिवर्स जाना है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है हमने। हाँ, वो भी तो करना है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं अब भूल ही क्या करना। एक मिनट एक मिनट, मैं दोबारा वो ग्राफ दिखा दूं आपको। ये, हाँ जी, ये है। अब इधर से हमने इधर जाना है। हाँ जी सर, अब हमने जी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है। उसके लिए हमारे जी। पास ये जो लाइन सेगमेंट है ना ये हाँ हम जी। देखेंगे कि ये पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट जो है उस ग्राफ में हमें सिर्फ एक पॉइंट शो हो रहा होगा। और जब हम आए थे तब भी हमने ये किया था कि एक पॉइंट से की हेल्प से हमने पूरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। अब ये और होगा कि अब ये, इस लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास स्लोप आ रहा होगा हम वो वाला हम्म फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हम्म, हम उधर जाके वाला पॉइंट जब लगाएंगे तो वो एग्जैक्टली उधर ही लगेगा जो हमने कहाँ अभी लिया लगाएंगे पॉइंट? था ये लेफ्ट वाले ग्राफ में। नहीं, लेकिन वाई की वो पोजीशन पॉइंट का एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी? एक्स एक्सिस पे सर जो हमने अभी कंसिडर किया ना वैल्यू 0.4 और 0.8 इसके मिड में हमने ये कन्वेंशन रखी इसके थी कि हम इसके मिड में मिड में लेंगे होगी। तो 0.6 एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 0.6 पर 0.57 आ गया, ठीक है ना? अब मेरे ख्याल में पक्का हो गया आपका काम। हाँ ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब ये हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। मंशा अभी भी हमारे साथ नहीं है। मंशा क्या अभी भी हमारे साथ नहीं है? अबीहा आप हैं? समीर अहमद भी हमारे साथ नहीं है। सर सारे ही हैं नहीं सर यहाँ मैं पे। हूँ। अच्छा, आप बताएं ये पॉइंट कैसे लगाए? सर मैं हाँ जी, आप बताएं। जी कौन सा सर? ये इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन सेगमेंट कैसे लगाए? सर ये
इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इस तरह किया कि सर ये जो हमने 0.83 वाला पॉइंट है, हाँ सर ये जो 0.83 वाला पॉइंट है, हाँ हाँ इसके सर लेफ्ट वाला जो 0.8 की इक्वेशन के साथ लाइन के साथ और 1.2 की लाइन के साथ है पॉइंट्स, बिल्कुल सही है। उसी तरह सर हमने इधर भी 0.8 और 1.2 की लाइंस तक एक लाइन सेगमेंट बना ली। हाँ जी, उसके बाद सर हमने इस लाइन की जो हमने भी बनाई है इसकी हमने स्लोप ले ली, ताकि हमें रियल टाइम में स्लोप मिलती रहे इसकी। हम अगर लाइन को चेंज करें ऊपर नीचे तो स्लोप हाँ मिलती हाँ रहे। हाँ तो सर उसके बाद मिड वाला जो पॉइंट है उसकी हमने वाई वैल्यू देखी और उस वाई वैल्यू के मुताबिक हमने इस लाइन की स्लोप बना दी। मतलब इस लाइन को इतना उठाया कि वो उसकी स्लोप इसके बराबर होगी। आपने उठाए का लफ्ज इस्तेमाल किया, बाज़ दफा बिठाना भी पड़ेगा आपको। वही सर, मतलब नेगेटिव में उठा लेंगे। अच्छा चलें, आप नेगेटिव में उठाने, किसी बच्चे को उठाने को कहेंगे, आप कहेंगे तुम्हें नेगेटिव में उठा लेता हूँ, इसका मतलब तुम्हें नीचे फेंक रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली सर। अच्छा ठीक है जी, हाँ ऑल राइट। अब आप जरा इसको देखें, ये एक और पॉइंट हो गया। ये कौन सा है? 1 2 3। अब ये पॉइंट जो है, ये तो वही चीज हो गई। हाँ हाँ, ये आ, अच्छा नहीं, अब ये मैंने यहां से यहां गए, अब ये मैंने यहाँ ये पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लगाना है ये। नवीद आप अभी तक ड्राइव कर रहे हैं? तैयबा आप जरा बताएं ये पॉइंट कैसे लगाना है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कैसे करनी है? तो एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हमने पिछले किए हैं। इस पॉइंट पे हम अपनी लेफ्ट स्क्रीन से इस पॉइंट पे देखेंगे y की वैल्यू क्या है, और 0.99 है। यहाँ पे इस, हाँ जी, और हाँ जी, राइट ग्राफ में एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे जो कि हमारी एक्चुअली होगी तकरीबन 1.2 नहीं 1.4 और 1.8 के दरमियान एक लाइन सेगमेंट ना ना लगाएंगे। ना 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 1.2 भाई, 1.2 ये देखें। 1.2 से लगाएंगे हाँ 1.2 से 1 पॉइंट और 1.6 और बड़ा तक। कर दूं? सर 1.6 तक। हाँ 1.6 तक। तो जी ये सर। एक और फिर क्या करेंगे, ये तो अब हमने देख और लिया। और फिर क्या करेंगे? फिर हम इसका स्लोप लेंगे और स्लोप को एग्जैक्ट लेफ्ट ग्राफ के वाई एक्सिस पे जो पॉइंट की वैल्यू है उसके बराबर कर देंगे। जी, तो ये वाला पॉइंट, ये वाली सेगमेंट आ गई, ठीक है ना? जी सर, ये वाली सेट। जी बिल्कुल सही है। ये आपको अब तो लगता है कुछ समझ आनी शुरू हो गई है। और इसी तरह आगे वाला पॉइंट, अब आप देखें कि ये जो पॉइंट है ये भी स्लोप अभी नेगेटिव, ओहो ये 0.97, हाँ ये 0.97 है, तो यहाँ भी स्लोप 0.97 होगी, ठीक है। जी सर। और अब यहाँ यहाँ 0.57 है, तो यहाँ स्लोप 0.57 हो गई, ठीक है ना? जी सर। और अब यहाँ पे वैल्यू 0.13 है, तो यहाँ स्लोप 0.13 हो गई, ठीक है ना? एग्जैक्टली सर। अब आप देखती जाएं, ये देखें ये अब नेगेटिव हो गई। ये जो उठाने बिठाने की बातें हो रही थी ना, ओके। देखें जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई ना, स्लोप तो नीचे की तरफ। स्लोप भी नेगेटिव हो गई। हम्म। ये पहले ऊपर जाता जा रहा था। वो कौन साहब थे जिनको बड़ी परेशानी हो रही थी जब मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया था जो ऊपर से नीचे आता था? उसमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं थी, वो वो एमएन टाइप नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर लेगा खुद ही। हाँ, यस ये नेगेटिव क्यों हुई है बताएं? सर, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट ग्राफ है ना उसमें हम्म वाई एक्सिस पे जो लाइन जा रही है
उसका पॉइंट हाँ? नेगेटिव वाई पे है, नेगेटिव साइड पे है वाई एक्सिस की। कितना है उसकी वैल्यू? -0.26। हाँ, तो यहाँ स्लोप माइनस, यहाँ पर स्लोप -26 होनी चाहिए, और खुद चेक स्लोप करें। नेगेटिव होने, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। यस सर। ठीक है, जी सर। ये बात कितने लोगों को, नादिया आप इस चीज से एग्री करती हैं कि अगर स्लोप नेगेटिव हो तो इसका मतलब फंक्शन कम हो रहा है? नादिया? यस सर, क्योंकि उसका रेट ऑफ नहीं, ये चेंज कम हो। सर हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर कि मतलब इसमें मतलब क्यों मतलब माइनस क्यों आ रहा होता है? हाँ, चले पहले भाई, महंगाई अभी बढ़ हाँ रही थी, आपने अब करना है, महंगाई कम हो रही नादिया जी सर। आप करें एक्सप्लेन। है। पहले महंगाई बढ़ रही थी ना, हमारा स्लोप ऊपर जा रहा था, अब वो जब नेगेटिव में गया दैट मीन्स कि हमारी महंगाई अब कम हो रही है। जो इनिशियल वैल्यू हमने कंसिडर की थी ना, उससे अब हमारी महंगाई कम हो रही है, तो हमारा यार नेगेटिव ये में रेट चला की गया। बात हो रही है, महंगाई ना लाएं बीच में। रेट की बात करें ना जरा, वो रेट से समझना चाहते हैं बात। रेट ऑफ चेंज जो है ना वो सर, अब इसमें रेट ऑफ चेंज जो है ना वो हमारा नेगेटिव साइड पे चला गया है, इसलिए हमारा जो स्लोप है वो आगे से बेंड हो रहा है। आप सवाल पूछ लेना, कौन सा बोल रहे हैं, अहमद हैं या समीर हैं? आप सर सवाल मैं पूछे पूछ ना रहा हूँ, इनसे। सर मैं जी, पूछ रहा हूँ सर। आप सर कौन मैं सा क्वेश्चन हैं? कर रहा सर अहमद। अहमद तो पूछे ना इनसे। सर मैं बैठो। पूछ रहा हूँ कि मतलब माइनस, मतलब माइनस में क्यों आ रही, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये इसकी क्या वजूहत है? किस चीज की वैल्यू माइनस क्यों आ रही है? ये लेफ्ट मतलब ग्राफ में या राइट ग्राफ में? सर राइट ग्राफ में। लेफ्ट ग्राफ में तो y की वैल्यू यहाँ जो भी है, वो नेगेटिव है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो गिवन है सर ना। सर मैं राइट ग्राफ की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, राइट ग्राफ में बताएं जी, कि राइट ग्राफ में ये नेगेटिव क्यों आ रही है, बताएं जी नादिया। क्योंकि हमने जो राइट ग्राफ में स्लोप लेना होता है, वो हमने यहाँ से पॉइंट की y की वैल्यू देखनी होती है लेफ्ट ग्राफ से, कि उस पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली वही हम स्लोप उधर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ जब हमने देखा कि वैल्यू जो है वो -0.26 है, वहां पे गए हमने उस लाइन सेगमेंट के स्लोप को -0.26 जब कर दिया, तो वो ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि गिवन पॉइंट जो है उसकी वैल्यू y की माइनस में है। नहीं, ये तो समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई। अहमद, तुम्हें समझ आई है? नहीं सर मुझे भी नहीं समझ आई। लेफ्ट ग्राफ हाँ में जो हमारे जी, पास पॉइंट गिवन है जिसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं, उसकी y की वैल्यू क्या है, रेड पॉइंट की वैल्यू की y की वैल्यू क्या है लेफ्ट ग्राफ। माइनस लेफ्ट ग्राफ। लेफ्ट ग्राफ में -0.26। और इस वैल्यू को जब हम राइट ग्राफ में यूटिलाइज करते हैं, तो हम किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसका मतलब स्लोप बनाने स्लो के लिए, जी है ना। तो जी जब जी। हम इधर लास्ट वाला हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, और उसके बाद लास्ट एक स्टेप ये होता है कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होता है इन्हीं पॉइंट्स के बीच में उस ग्राफ पे, एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि हमने उसका स्लोप सेट करना होता है। अब जब हम उसको ड्रैग करेंगे और स्लोप सेट करेंगे, तो स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हमने लेफ्ट ग्राफ में पॉइंट की y की वैल्यू है, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल। जब हमने इस स्लोप की y की वैल्यू, इस स्लोप की वैल्यू जो है वो -0.26 कर दी, तो बस इसकी फिर शेप डाउन साइड पे चला गया ये, और इसकी वैल्यू आप ये नेगेटिव। बताएं, अहमद ये बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट है आपको? नहीं सर मुझे इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये माइनस में और बात पॉजिटिव। ना, ये वजह हुई। देखें, अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा होता है ना, तो उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है सर। जैसे पहाड़ी पे जा रहे हैं जी जी आप पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो जी आपको आपको ताकत लगानी पड़ रही है, हाँ। जी सर। जब पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है सर, मुझे इसका आइडिया नहीं था सर, ना कॉन्सेप्ट था सर। हाँ, तो ठीक है ना। अच्छा, स्लोप जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब ये कि प्लेन ग्राउंड पे आप मूव कर रहे हैं। जी सर, मतलब उसकी मतलब y की वैल्यू जो है वो 0 होगी सर।
नहीं, y की वैल्यू 0 नहीं होगी, स्लोप की वैल्यू 0 होगी। ठीक है सर, मतलब आप मतलब y 0 होगी तो ऑटोमेटिकली मतलब x की वैल्यू तो कुछ अगर होगी भी तो सर वो 0 ही हो जाएगी सर। नहीं 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 नहीं, अगर हम फर्ज करें यहां पर लें स्लोप, फर्ज करें यहां पे स्लोप लें हम, यहां पर इस जगह, हाँ जी सर। यहां पे लें, और ये जो दो लाइनें हैं ये बहुत करीब करीब हों इसके, हमने जी सर। इंटरवल जरा बड़ा रखा हुआ है ना, यहां पे अगर हम स्लोप लें तो आप बताएं इसकी स्लोप क्या है यहां पर, सिर्फ पॉइंट पर? इस पॉइंट पर इस ग्राफ की स्लोप क्या है? सर मुझे मतलब पॉइंट नहीं समझ आ रही, मतलब किस पॉइंट के अगेंस्ट आप स्लोप की बात कर रहे हैं? मतलब एक नहीं, पॉइंट मैं पर, कह रहा खास हूं पॉइंट पर तो। यहां पर ग्राफ जो है, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट नजर आ रहा है ना आपको? जी सर। या मैं इसको हाईलाइट कर दूं? इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें तो ज्यादा बेहतर है सर। चलें ठीक है, कर देता हूं हाईलाइट, इतना बड़ा कर दूं? सर थोड़ा सा छोटा कर दें। हाँ ये ठीक है सर। हाँ अब ठीक है सर। नहीं, अभी और थोड़ा छोटा कर देता हूं। अच्छा, इस पॉइंट पे हम स्लोप देखना चाह रहे हैं। अब जी आप सर। मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सिर्फ पॉइंट अच्छा, के ऊपर सर? मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। जी अगर सर। हम इस साइड पे देखें तो ये पहाड़ी के नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सर लेफ्ट साइड पर तो नीचे जा रहे हैं। और राइट साइड पे? राइट साइड पर भी सर नीचे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए? जी सर। इसका मतलब यहां से चढ़ के आए थे ना आप, जी जी। तो ये पॉजिटिव स्लोप थी। जी सर। जब आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए तो अब जी स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस में। नहीं 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 नहीं, माइनस में नहीं होगी, पहले क्या होगी? सर पहले पॉजिटिव होगी। अच्छा, पहले वो तो जब चढ़ रहे थे जब पॉजिटिव होगी ना, जी जी। जब इस पहाड़ी के इस ऊपर चढ़ गए हाँ तो जी फिर स्लोप क्या होगी? सर, 0 हो जाएगी सर। 0 हो जाएगी। तो यहां स्लोप, जब भी तो ये है ना कि पहले ये देखें, +0.013 से -0.26 हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसने क्रॉस किया है, तो कहीं ना कहीं 0 से तो गुजरा होगा ना। जी जी सर। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप के बराबर है, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव है, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो उसकी जी स्लोप पॉजिटिव है, और उसकी डिफरेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जी सर। अच्छा, अगर पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं और आगे वहां पे कोई ऐसी जगह है जहां पे आप समझें कि लेवल किया हुआ है जमीन को, हाँ, जी तो वहां पे स्लोप उसकी 0 होगी, ठीक है ना? जी सर। पहाड़ी बिल्कुल ऐसी तो नहीं होती ना कि ऊपर जाके एक नोक होती है और नोक के बाद फिर फौरन कम होना शुरू हो जाती है, ऐसे तो नहीं होती ना। ऊपर नहीं सर जाके ऐसे। कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत प्लेन एरिया भी तो होता है ना। जी सर बिल्कुल। तो वो प्लेन एरिया जो है वहां पे स्लोप 0 होती है। जी सर। अब आपको समझ आई कि प्लेन एरिया का को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसकी स्लोप क्या आएगी, या उसका जी डिफरेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा सर। फिर हम जब पहाड़ी से उतरने लगेंगे तो फिर वही मसला होगा कि अब पहाड़ी से उतर रहे हैं तो इसका मतलब स्लोप उसकी डाउन नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी सर। अब समझ आ गई आपको? जी सर। तो मसला यह था कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप्स का पता नहीं था। जी बिल्कुल सर। जैसे ये लाइन जो है, ये लाइन, इसकी पॉजिटिव स्लोप है, इसकी भी पॉजिटिव स्लोप है, इसकी भी पॉजिटिव स्लोप है, बढ़ रही है। जी यहां पर ये स्लोप कम हुई है लेकिन है पॉजिटिव ही, जी यहां पर स्लोप और कम हुई है लेकिन है पॉजिटिव ही।
जी सर। यहां पर स्लोप नेगेटिव हो गई है। जी, मतलब वो डाउनवर्ड हो गया देखा? सर। जी तो चूंकि स्लोप नेगेटिव हो गई है तो अब वो कम हो रहा है। अब आप देखें ये स्लोप और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है इस पॉइंट पे। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो ये आप इसको इंटीग्रेट, ये अब आप देखें मैंने ये ज्यादा इसको जरा थोड़ा जूम आउट कर दिया, तो अब यहां तक हम इंटीग्रेट करते हुए पहुंच गए। ठीक है? ठीक है सर। और अब हम उल्टा उल्टा चलते हैं। ये भी बड़ी मजे की बात है। नादिया, अब आप बताएं, इसको जरा एक्सप्लेन करें कि उल्टा कैसे चलेंगे इसमें। यहां से स्लोप निकालें और इस पे प्लॉट कर दें, और इसका मतलब यह है कि अब हम यहां पर तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, इधर से इधर जा रहे थे, और अब हम इधर से इधर जा रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे सर। अब डिफरेंशियल ले रहे आप मुझे बताएं, यहां से शुरू करें जी, यहां से रिजल्ट इस तरह, यहां से शुरू करें जी, यहां से। अब बताएं आप जी। नादिया? जी सर, ये हमने फर्स्ट लाइन सेगमेंट लिया है, हाँ जी। और इसका हमने स्लोप ले लिया। उसका जो स्लोप आया है वो हम्म 0.2 आ रहा है यहाँ पे। अब हमने हम्म अपने जो लेफ्ट वाला ग्राफ है उधर जाना है, लेकिन हमें यहाँ से नोटिस ये करना है कि इस 0.2 को हमने प्लॉट कहाँ पे करना है। तो उसके लिए हमने इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है ना लाइन सेगमेंट का, वो मुझे नहीं नजर आ रहा, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमने उधर लेना होगा। यहाँ पे इस लाइन जो हमारे ये राइट वाला लाइन सेगमेंट है ना, इसका 0 से सर ये कहाँ तक जा रहा है पॉइंट? ये जा रहा है 0.4 तक। जी सर, तो इसका तो मिड पॉइंट 2 बनता है। 0.2 पे स्लोप लगाना पड़ेगा। तो ये 0.2 0.2 पे पे जाके लगाया हुआ है हमने। हाँ जी। 0.2 जाके हमने इधर हम गए और हमने इसके y एक्स एक्सिस में 0.2 पहले देखा। उसके बाद हमने y एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से स्लोप की वैल्यू देखी, दैट इज 0.2, और फिर हमने 0.2 पर जो है वो पॉइंट लगा। अब ये एक्सप्लेन कर दें। अब हमारे ये अगर पास आप नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है वो गिवन फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 0.57 राइट वाले ग्राफ में। क्या हो गया, ये कहाँ गायब हो गया? ये है। हाँ जी, जी सर। मैंने ये बड़ा कर दिया ताकि आपको नजर आ जाए अच्छी तरह से। यहां से इधर जा रहे हैं तो ये हमारे पास स्लोप था 0.57। जी सर, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा लाइन सेगमेंट है जिसका 0.57 स्लोप है। तो वो लाइन सेगमेंट यहाँ पे 0.4 से स्टार्ट हो रहा है और 0.8 पे खत्म हो रहा है। तो अभी हमने इस ग्राफ से दो चीजें लेके जानी है, एक स्लोप और दूसरा इन दोनों का मिड पॉइंट। 0.4 और 0.8 का मिड पॉइंट जो है वो 0.6 है। ये 0.6 हम वहां पे जाके एक्स एक्सिस पे नोट कर लेंगे। अब y एक्सिस पे पॉइंट कहाँ लगाना है, उसके लिए हम यहाँ से राइट वाले से स्लोप की वैल्यू दैट इज 0.57 वो पिक करेंगे, और हमने यहाँ पे आके ये पॉइंट लगा दिया 0.57, जो कि 0.6 एक्स वेरी गुड एक्सिस है और y वेरी एक्सिस। वेरी गुड। एक और एक्सप्लेन कर दो, बस ये, सिर्फ ये और एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। थैंक्स सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज मैं एक्सप्लेन करने के काबिल हूँ। नहीं जी, हम तो आपको शुरू से उस्तानी जी मानते हैं। उस्ताद मतलब, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र ज्यादा है, मतलब आपकी उम्र तो कम है, लेकिन हम आपको अपना टीचर मानते हैं। थैंक्स सर, मेरे उस दिन तबीयत बहुत खराब थी, शायद जी। बोल रही थी। मेरी सर उस दिन तबीयत बहुत खराब थी, मैं फिर क्विट करके हॉस्पिटल गई थी। हाँ हाँ इस वजह से शायद मैं आपको मेरा लाउड लग रहा था। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। मैंने आपको यकीन दिलाया था ना। यस सर। आप अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आप बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ सकती हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अब आप बताएं कि ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन की तरफ कैसे जाएंगे? यस सर, अभी जो है वो हमने नेक्स्ट लाइन सेगमेंट का स्लोप लिया,
और हमारा नेक्स्ट लाइन सेगमेंट जिसका हमने स्लोप लिया है ना, वो हमारे पास ये अब काफी क्लियर नजर आ रहा है, 1.2 से लेकर और 1.6 तक है। अब हमने इसका एक तो स्लोप नोट कर लिया, दैट इज 0.83, और दूसरा हमने यहाँ से एक्स एक्सिस का पॉइंट लेके जाना है, तो उसके लिए हम इन दोनों का मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। 1.2 और 1.6 का मिड पॉइंट जो है वो 1.4 है। अब हम वहां पे जाके 1.4 को पकड़ेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम पॉइंट लगाएंगे जो हमारा वहां पे स्लोप था। ये क्या हुआ 1.6 के ऊपर ना? जी सर, या 1.6 1.6 पर, हाँ नहीं, पर आएगा इसका। हाँ सर एक मिनट जरा जाएं राइट ग्राफ पे, राइट ग्राफ राइट ग्राफ जो है वो सर, है 1.6 और 0.83। 1.2 से 1.6 तक, है ना? हाँ, 1.4 तक, 1.4 पे, यस सर 1.4 है, 1.2 से 1.6 था। 1.6 तक, तो अब ये 1.4 पे लगाएंगे ना? जी सर, सर ये जो इंटीग्रेशन से डेरिवेशन की तरफ जो अप्रोच है सर उसके लिए कोई हाँ जी। फार्मूला है? फार्मूले के तरीके से हम जा रहे हैं या कोई मतलब कि क्या जस्ट मतलब? हम मतलब उसकी अप्रोच क्या है, मतलब इंटीग्रेशन से डेरिवेशन की तरफ अप्रोच क्या है सर, से जाने की अप्रोच क्या है? हमने डिफरेंशिएशन सबसे पहले पढ़ी थी ना, जी सर। याद है आपको? जी सर। और हमने कैसे की थी डिफरेंशिएशन, कि हम एक ग्राफ को लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे, ठीक है? जी सर। मतलब ये कि हम पॉइंट्स लगाते थे ग्राफ के ऊपर, और उन पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स लगा देते थे, तो जी हम सर। अप्रोक्सीमेट कर देते थे एक ग्राफ को स्मॉल स्मॉल लाइन सेगमेंट्स में, जी सर बिल्कुल। और वहां से हम उस स्मॉल लाइन सेगमेंट की स्लोप देखते थे, जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? जी सर। ऐसे ही करते थे ना? जी सर, इसी तरह ही करते थे हम। अच्छा, तो यहां पर भी यही कर रहे हैं हम, लेकिन यहां पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हम। सर हम मतलब दो पॉइंट के दरमियान में जो वैल्यू है वो एक्स को ले रहे हैं और उसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू को हम नहीं, वाई। यहाँ पर ये जो लाइन है, जी जी। ये ये जो ग्राफ था इसको लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ना। अब ये जी जो सर। लाइन थी, ये वाली लाइन जो थी, ये 1.2 और 1.6 के 1.6। दरमियान थी ना, जी सर बिल्कुल। है ना? और इसका मिड पॉइंट 1.4 आता है, जी सर बिल्कुल। और उस पे स्लोप आती है 0.83। 0.83 आती है सर। तो यहां पर हमने 1.4 पर, यार ये मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, हाँ 1.4 पर, तो ये यहाँ पे आना चाहिए ना, ये है ना नादिया? जी सर। जी सर बिल्कुल, मतलब जिस तरह हम कर रहे हैं बाकी वैसे तो उसी पर आना चाहिए। अगली अगली वाली देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देख लें आप, इसको ये ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको देखने में, वो मैं ठीक कर दूंगा बाद में। इसको देख लें पहले, नादिया ये जरा एक्सप्लेन कर दें। ये 1.2 से लेके और 1.6 तक तो ये है इनफैक्ट, चले। हाँ नादिया ये देखें जरा, नादिया आप करें ना। सॉरी सर, मेरा माइक ऑफ था। ये सर 1.2 से लेके और 1.6 तक का लाइन सेगमेंट है, और इसका हाँ जी, हमने स्लोप लिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 0.99। और यहाँ पर अब हमने यहाँ से दूसरा ग्राफ में जाने के लिए दो चीजें लेके जानी है, एक वाई एक्सिस के लिए और एक एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस की वैल्यू स्लोप वाली होगी, और एक्स एक्सिस की वैल्यू उन दोनों का जो सेंटर है वो बनेगी। सर थोड़ा राइट ये मैं करें दिखा देता हूँ, ये 1.4 आ गया। हाँ, सर मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, मतलब अप्रोच क्या है, मतलब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन की तरफ। इंटीग्रेशन से आप ये बताएं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? चलें, ये बुनियादी बात आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर डिफरेंशिएशन तो हम उसको कहते हैं, मतलब एक बड़ी चीज को हमने मतलब डिवाइड करना है छोटे स्मॉल पीस में।
नहीं, वो दैट इज, देखें स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना तो डिफरेंशिएशन करने का एक स्टेप है। मैं पूछ रहा हूँ डिफरेंशिएशन होती क्या है? डिफरेंशिएशन सर किसी भी चीज के स्लोप को हम कहते हैं। हाँ, तो हम ये स्लोप ही तो निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इन दो पॉइंट्स, हमने इस सारी कर्व को सेगमेंट्स बना लिया, छोटे छोटे लाइन, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में। उसके बाद स्लोप कमांड इस्तेमाल की जियोजेब्रा की, और वहां जी से सर। स्लोप निकाल ली। तो इसका मतलब हमने इस लाइन का डिफरेंशियल निकाल लिया। अब आपको क्या एतराज है, बताएं? दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ ठीक है सर। डिफरेंशिएशन। ठीक है डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। जी सर। डिफरेंशियल इक्वल नादिया, आप जरा इसको रीइंफोर्स कर दें प्लीज। हाँ नादिया, जी सर, क्या चीज रीइंफोर्स करेंगे? ये दोबारा से बताऊं, इधर वाला राइट ग्राफ? ये जरा बता दें इनको कि स्लोप और डिफरेंशिएशन में क्या चोली दामन का साथ है? स्लोप और डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा इधर से हम अपना रेट ऑफ चेंज ले रहे होते हैं जब हमारा डिफरेंशिएशन वाला होता है, ये हमें रेट ऑफ चेंज और बता रहा होता है। और रेट और ऑफ जो चेंज हमारा स्लोप के बराबर, और जो स्लोप होता है वो भी आपका ग्राफिकली रेट ऑफ चेंज को आपके शो कर रहा होता है। और वो राइज ओवर रन के बराबर होता है। जी सर, राइज ओवर रन। तो डिफरेंशिएशन करने का यही तरीका है कि आप उस लाइन की स्लोप ले लें। हाँ, अब आप यस बताएं सर। अहमद, आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अभी तक तसल्ली नहीं हुई है। सर कुछ हुई है, मतलब 100% तो नहीं हुई, कुछ मतलब ये है कि मतलब वही मैं उसका तो बता रहा डिफरेंशियल हूं हम ना, ले रहे हैं। वो जो 100% जितनी नहीं हुई है, 10% नहीं हुई है, उसको बताएं ना, क्या मसला आपको तंग कर रहा है? सर जहां तक मुझे अभी तक समझ आई है, मतलब जो हमने 2 पॉइंट के दरमियान हमने स्लोप ली है, वो स्लोप हमें उसकी डेरिवेशन बताता है कि उसकी मतलब वो कितना डिफरेंशिएट डेरिवेशन हुआ है। नहीं, नहीं, डेरिवेशन का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, डिफरेंशिएशन बताता है। जी डिफरेंशिएशन, सॉरी सर। जी डिफरेंशिएशन हम उसका बताता है कि वो कितना है, वो जो उसकी स्लोप है वो हाँ हाँ, ह- वो जो स्लोप की जो वैल्यू है वो हमें एक्स एक्सिस बताती है, मतलब, और जो उन 2 पॉइंट के दरमियान में जो वैल्यू है वो हमें एक्स एक्सिस की जो और वैल्यू है वो उतनी हमें डिटेल में बताती जाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कहें कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ दैट लाइन। है। जी सर, डिफरेंशियल ऑफ डेट लाइन। और वो डिफरेंशियल निकालने के लिए स्लोप हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जब सर। हम इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे होते हैं तो एक लाइन से हम एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, और उस पॉइंट की वाई वैल्यू जो है वो उस स्लोप के बराबर होती है, इसलिए कि स्लोप डिफरेंशियल होता है। अगर हम आ, अगर हम सर इधर ये एक से मिनट, इधर आ रहे हैं। सर ये दोबारा जी, बताइए, एक मिनट, थोड़ी आवाज कट गई थी मैं आपकी। दोबारा बता देता हूं। जी जी। अगर फर्ज करें हम इधर से इधर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस अ, पॉइंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0.99 को, तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक इंटरवल के दौरान। उस इंटरवल के दौरान हमने एक लाइन सेगमेंट लगाना है। वो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट लगा दिया, और इसकी जो स्लोप है वो इसके बराबर कर दी, जी तो सर। इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है सर। और जब हम वापस जा रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो हमने क्या किया कि इस लाइन सेगमेंट की, ये कर्व जो था इसको हमने छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस लाइन सेगमेंट की हमने स्लोप निकाली, और उस स्लोप को इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट था वहां पे प्लॉट कर दिया। ठीक है सर। ये डिफरेंशिएशन हो गई। ठीक है, मतलब वो जो पॉइंट है वो हमें उसकी डिफरेंशिएशन बताता है। जी जी, तो ये और पॉइंट जो है, इस पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन हो रही होती है। देखें,
मेरी जो पेडागोजी है, नादिया, खासतौर पे आपसे बात कर रहा हूं मैं और बाकी लोगों से भी। नादिया, नादिया, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि मेरी पेडागोजी में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम एक साथ कर रहे हैं। आप कोई भी डिफरेंशियल कैलकुलस की या कैलकुलस की किताब उठा के देख लें, वहां डिफरेंशिएशन अलग पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेशन अलग पढ़ाई जाती है। जबकि ये बड़ा जरूरी है कि इन दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाए कि इधर से इधर जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन हो रही है, इधर से इधर जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हो रही है, बिकॉज वन इज द अपोजिट, ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ द अदर। तो ये जो हमारा इधर से उधर जाना और उधर से इधर जाना, इधर से डिफरेंशिएशन होना, उधर से इंटीग्रेशन होना, उससे दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं, डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी, वो दोनों रीइंफोर्स हो रहे हैं। क्या ख्याल है नादिया? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों इंटरनली रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और एक से हम दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंटायरली डिफरेंट जगह पे पढ़ें, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, तो फिर हम ये चीज़ कभी भी फिगर आउट नहीं कर सकते। अच्छा, आप नादिया मुझे जरा ये बताएंगी, अपना गेस मारिएगा, इसलिए कि ये आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं भी और आपके टीचर्स ने सर्टेनली आपको बताया नहीं होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर जब लोग अभी सोच रहे थे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, तो पहले उन्हें इंटीग्रेशन समझ आई होगी या इंटीग्रेशन इजाद हुई होगी या डिफरेंशिएशन इजाद हुई होगी। आप कैलकुलस की कोई भी किताब उठा के देख लें तो कैलकुलस की किसी भी किताब में डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ाई जाती है। तो हिस्टोरिकली आपका क्या ख्याल है कि पहले इंटीग्रेशन इजाद हुई होगी या पहले डिफरेंशिएशन इजाद हुई होगी? पहले शायद इंटीग्रेशन इजाद जी, हुई होगी पहले से। तो फिर कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पहले क्यों पढ़ाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताएं, आसान कौन सी है? डिफरेंशिएशन आपको आसान लगती थी या इंटीग्रेशन आसान लगती थी? फिर अब याद नहीं मुझे। नहीं, अब क्या लगता है? अब का बता देना। डिफरेंशिएशन तो ये सिंपल कि स्लोप निकालना है। जो इंटीग्रेशन है ना, अब मुझे ये लगता हाँ है कि जी, जो इंटीग्रेशन है ये मुझे एक अच्छा विजुअल व्यू दे रही है एक चीज का कि ये स्लोप है, ये उसका राइज है। मुझे ये ज्यादा बेहतर लगती है नहीं नहीं, लेकिन स्लोप तो डिफरेंशिएशन होती है। हाँ, सही लाइंस जो ज्वाइन हो रही हैं, इसका एक विजुअल व्यू भी तो आ रहा है ना कि ये ग्राफ राइट वाला ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्लोप हाँ, निकाले लेकिन बगैर। लेकिन लेकिन जो स्लोप है वो तो डिफरेंशिएशन को बताती है ना। जो स्लोप की वैल्यू है वो उससे हम डिफरेंशिएशन का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हाँ, वैसे उसको उससे निकाले हम बगैर भी तो हमें ये ग्राफ स्लोप नजर आ रही है, को राइज और डिफरेंशिएट, उस फॉल ग्राफ को नजर आ रहा है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको जान के बड़ी हैरानी भी होगी और शायद आपको खुशी भी हो सुन के, तारीखी बात बता रहा हूं आपको कि हजरत ईसा के आने से पहले इंटीग्रेशन इजाद हो चुकी थी। और इंटीग्रेशन कहाँ इजाद हुई थी? वो एलेक्जेंड्रिया में जो इनकी यूनिवर्सिटी थी, जो आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर सिकंदर आजम, वो जब सारी दुनिया फतह करके वापस गया था तो उसने अपने जनरल्स को मुख्तलिफ ज़मीनें अलॉट कर दी थी। तो एक जनरल ने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अलेक्जेंड्रिया में बनाई थी, और ये हज़रत ईसा और हज़रत मूसा इन सब के आने से पहले की बात है। तो उन्होंने इंटीग्रेशन इसलिए इजाद की थी कि दरियाए नील के पानी में जब सैलाब आता था तो वो ये अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि कितनी फसलों को, कितने एरिया को ये सैराब कर सकता है। अच्छा, अब अगर आप ये देखना चाहें कि कितना बड़ा एरिया सैराब हो सकता है, तो उसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो इंटीग्रेशन पहले इजाद हुई थी। अच्छा, मजे की बात मैं और आपको बताऊं कि उसके कई 100 साल के बाद डिफरेंशिएशन इजाद हुई है। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि उसके भी 100 साल के बाद या तकरीबन 100 साल या उससे ज्यादा सालों के बाद किसी साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने कहा, ओ पागलों देखो तो सही, ये तो एक दूसरे का उलट हैं। पहले पता ही नहीं था उनको कि ये एक दूसरे का उलट है। और मतलब हम वाकई अभी सर, भी ये जी मतलब वाकई ऐसा, मतलब बाद में पता चला ये दोनों एक दूसरे को उलट? कई 100 साल के बाद पता चला। ओहो। और जिस साइंटिस्ट ने ये चीज बताई वो नोबेल प्राइज वाली बात थी कि उसने कहा, पागलों ये जो तुम कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन, ये एंटी इंटीग्रेशन है, और जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो एंटी डिफरेंशिएशन है। तो लोगों ने कहा, अच्छा ये तो इसका उल्टा है। तो मतलब ये इसको रियलाइज करने में भी कई 100 साल लग गए। सर फिर उस कैसी टाइम में अजीब आप और बात है, हम बताएं। होते अगर अगर है सर जी। उस टाइम में हम और आप होते तो हाँ हम जी, नोबेल प्राइज के हकदार हो सकते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको तो नोबेल प्राइज अभी भी मिलना चाहिए। तो ये आप देखें कि कितने मजे की बात है कि हम आज, एक हमारी कमजोरी है कि हम डिफरेंशिएशन अभी भी उसके चैप्टर अलग होते हैं कैलकुलस में, और इंटीग्रेशन के चैप्टर्स अलग होते हैं। और यार अब तो पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे का उलट हैं। अब तो इकट्ठा पढ़ा दो इनको। हाँ, यस सर, बिल्कुल, हमें तो आज ही पता अभी भी चल गया इकट्ठा सर। अभी भी इकट्ठा करके नहीं पढ़ाते इनको, अभी भी अलग अलग पढ़ाते हैं। और बाद में आपको पता है द यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है? Anybody can tell me what is the universal theorem of calculus? यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ, नो सर। यूनिवर्सल, नहीं अच्छा, सर, मुझे भी नहीं पता। नाम से आप अंदाजा लगाइए, नाम से अंदाजा लगाइए कि यूनिवर्सल थ्योरम, कि ये कैलकुलस का सबसे अहम थ्योरम है। और थ्योरम तो बड़ी मतलब ऐसी चीज होते हैं ना जिनको समझना मुश्किल होता है। समीर अहमद, क्या ख्याल है? नादिया, थ्योरम तो अच्छी खासी मुश्किल चीज जी होते हैं सर। समझने के लिए। हाँ, जी सर, बिल्कुल। नहीं सर, इतनी मुश्किल भी आपको नहीं पता है कि होती। वो हैं जी। सर इतने मुश्किल भी नहीं होते। चले मुश्किल नहीं भी होते, लेकिन थ्योरम के नाम से लोग डर जाते हैं अक्सर। मैं तो यस डर जाता हूं सर। यार, अभी भी। तुम नहीं डरते, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। नहीं सर, एक अलग अंदाज से पढ़ा जाए तो ज्यादा मजे की लगती है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है? यानी नो जो सर। सबसे सबसे अहम कैलकुलस का थ्योरम है, यानी आने वाला कैलकुलस भी और जो कैलकुलस इजाद हो चुका है वो भी, उसमें सब में वो यूनिवर्सल थ्योरम यूनिवर्सल ही रहेगा, यूनिक ही रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, सबसे अजीम रहेगा। वो क्या है? मैंने अगर आपको बता दिया ना तो आपको हंसी आएगी। यही तो नहीं है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इंटर रिलेटेड है, इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर रिलेटेड नहीं, एक दूसरे का अपोजिट है। ऑपोजिट है। इंटर रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी खालाजाद बहन जो है या आपकी चचीजाद बहन जो है, वो आपका अपोजिट तो नहीं है। हाँ, नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है, यू आर राइट, तो ऑपोजिट ये है। तो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। आपने बिल्कुल सही कहा, यही है यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जब हमने पढ़ा था फिर ये यूनिवर्सिटी में, यूईटी में, जब मैं पढ़ रहा था 1969 में, उस वक्त तो आपकी मेरे ख्याल में मदर भी पैदा नहीं हुई होंगी और फादर भी शायद पैदा ना हुए हों।
तो उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था, तो जब मैंने ये पढ़ा कि यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो पहले तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो यार, कैलकुलस थ्योरम मैंने नहीं पढ़ने, आगे चलो आगे चलो, एक्सरसाइज करनी है हमने। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइजेज वगैरह भी कर ली, नंबर भी अच्छे आ गए। फिर मैंने सोचा, मतलब अभी फाइनल एग्जाम होना बाकी था, तो फिर मैंने सोचा ये पढ़ के तो देखें, पढ़ने में क्या हर्ज है, नहीं समझ आता तो ना समझ आए, मुझे डर था ना समझ नहीं आएगा। आई वॉज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स बाय द वे। ये सारा कुछ मैंने 60 साल की उम्र के बाद सीखने की कोशिश की है, आया अभी भी नहीं है। तो जब मैंने पढ़ा यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है, कि डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रेशन का अपोजिट है, और अपोजिट जो, और इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। मैंने कहा ये तो सबको पता ही है, इसमें ये थ्योरम बनाने की इसको क्या जरूरत है इसको। फिर मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि जब लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ, तो वो तो इतने, मतलब ये कि हैरान और परेशान हुए कि पहले इंटीग्रेशन इजाद हुई थी, कई 100 साल बाद डिफरेंशिएशन इजाद हुई, और उसके 100 साल के बाद लोगों को पता चला, लो भाई ये तो एक ही चीज है, एक एक शक्ल है, एक दूसरी शक्ल है एक ही चीज की। इस पे कोई कमेंट करेंगे जी आप? ये देखें जी, अब ये डिफरेंशिएशन बढ़ती जा रही है आगे, ये और आगे चलती जा रही है। देखा आपने, पहले हमने इंटीग्रेशन चलाई थी, अब हम वापस उसी पे जा रहे हैं जहां से चले थे। वो एक बड़ा मशहूर शमीम आरा एक्ट्रेस थी, उनका गाना है, ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां पर, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। वो मैं अगर लगा दूं ना यहाँ पर, दिल तो चाह रहा है मेरा लगाने को, लेकिन वो फेसबुक वाले उसको पूरे के पूरे वीडियो को काट देंगे कि आपने बगैर इजाजत ये गाना क्यों लगाया। यूट्यूब वाले, हाँ, यूट्यूब वाले भी और फेसबुक वाले भी कर देते हैं। नहीं तो सर। अब आपको अंदाजा हुआ जी कि गिवन अ लाइन सेगमेंट फाइंड इट्स स्लोप एंड दैट इज डिफरेंशिएशन। Find the slope from the right graph and plot it here. See the red dots. Given the line segment, find its slope. ये बस आप, ये आप जब गौर से देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। अच्छा, ये जरा नादिया आप जरा ये इंग्लिश पढ़ दें इसकी। Someone asked a very pertinent question about differentiation. After differentiation, नहीं, ये a very pertinent question आफ्टर डिफरेंशिएशन तो नहीं होना चाहिए। about अच्छा चलिए ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आप पढ़े ना। I want to ask this question now and see why there was so much fuss about it. थोड़ा सा Question here, थोड़ा सा ऊंचा बोले जी। I want to ask this question now and see why there was so much fuss about it. The question here is, can we find the third segment in the right graph below without finding the first two segments? And if you think hard about the difference of the very nature of differentiation and integration, then you will be able to answer this question. The integration is about accumulation. How much money someone has accumulated in the first 10 years. You can find out only if you already know how much he or she has saved in the first 9 years. And in order to find the total saving in the first 9 years, you need the saving made in the first 8 years. So the answer to this question in this case of differentiation was yes. But in case of integration, it is a big no.
ये सवाल ये है, क्या सवाल था? The question कि is, the हाँ third जी, segment फाइंड कर सकते हैं without second and first segment? मैं जरा इसको डिफरेंशिएशन को ठीक कर दूं, स्टडिंग के इसको मैं जरा ठीक कर दूं, एक मिनट। कि डिफरेंशिएशन तो आप किसी भी लाइन सेगमेंट की जाके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है तो आप स्लोप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां वो पॉइंट प्लॉट कर देंगे, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन की तरफ तो आप जा सकते हैं। पहले वाले पॉइंट से जरूरी नहीं कि शुरू करें हम, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। यहां स्लोप 0 है, यहां स्लोप कुछ और है, तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए आपको आपको शुरू से चलना पड़ेगा, इसलिए कि जो अगला सेगमेंट है वो वहां से शुरू होगा जहां पहला सेगमेंट खत्म हो रहा है। समझ आई आपको बात? सर जी। सर ये जो इस स्लाइड में फिर जो आपने लास्ट लाइन लिखी हुई है, हम्म। सर इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वर्ड्स इंटरचेंज नहीं होंगे? इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन वाज यस, डिफरेंशिएशन में हम किसी भी आगे से भी डिफरेंशिएट करना शुरू कर सकते हैं और पीछे से भी डिफरेंशिएट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको शुरू से चलना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, ये जरा आप पढ़ दें जी। अब नादिया आप पढ़ते हैं। How much the paint needed to paint? What is the rate of use of paint? My calculus teacher in high school, Mr. Joffrey, had a memorable matter से थोड़ा सा font size increase अगर कर दे, अच्छा, फॉन्ट had a साइज इंक्रीज memorable कर। metaphor for this fluid scenario. My calculus teacher in high school, Mr. Joffrey, had a memorable metaphor for this fluid scenario. With this sliding X and its changing area, he asked us to imagine a magical paint roller moving sideways. As it rolls steadily to the right, it paints the region under the curve gray. Having set up this far-fetched scenario, we asked, at what rate does the gray area expand as X moves to the right? Or equivalently, what's the rate at which paint is being laid down when the roller is at X? To answer that, think about what happens in the next infinitesimal interval of time. The roller rolls to the right through some infinitesimal distance dx. Meanwhile, as it traverses that tiny distance, it keeps its length y in the vertical direction almost perfectly constant. Since there is almost no time for it to change its length during the infinitesimally brief roll, a fine point that we will discuss in the next chapter. During that brief interval, it paints what is essentially a tall, thin rectangle of height y. Infinitesimal width dx and infinitesimal area dA is equal to y dx. Dividing this equation by dx then reveals the rate at which area accumulates. It is given by dA over dx is equal to y. The tidy formula says that the total painted area under the curve increases at a rate given by the current length y of the paint roller. It makes sense. The longer the roller currently is, the more paint it lays down in the next instant, and so the faster the area accumulates. जी, अब मेरे ख्याल में हमने काफी कुछ कर लिया।
आप में से किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। देखें, ये जिनको डिफरेंशिएशन और स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं था वो यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो येलो कार है ये कम स्लोप से नीचे आ रही है। तो इस लाइन को, इस कर्व को अगर हम इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करें तो ये टेंजेंट लगा हुआ है ना इस पॉइंट पर, तो ये स्लोली स्लोली आएगी नीचे। ये सब्ज कार जो है ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लगाया हुआ है कर्व पे, तो ये इसकी स्लोप ज्यादा है, ये तेजी से आएगी। और ये जो रेड पॉइंट है इस पर जब हम टेंजेंट लगाते हैं तो इसकी स्लोप तो बहुत ज्यादा है, ये तो बिल्कुल फिसलती हुई आएगी गाड़ी। तो डिफरेंशिएशन और स्लोप में ये रिलेशनशिप है कि जितनी स्लोप ज्यादा होती जाएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उतनी वही वैल्यू डिफरेंशिएशन की भी होगी। स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। इसी तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये कम स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है, ये बहुत ज्यादा स्लोप है, तो यहां से गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है ना? हाँ, अब आप बताएं, कोई सवाल आपके जहन में है तो पूछ लें अभी भी। ये किताब को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, इसमें जो भी आपको चीजें रह गई हैं, अगर कोई 5% या 1% रह गई हैं तो वो हम उस किताब से आपको पढ़ने से उसकी तसल्ली आपकी हो जाएगी। और हमारे साथ वो नासिर साहब थे, उनके लिए हम क्लास 5 बजे कल 4 बजे कल रख रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ ही मैं एक्सप्लेन करने की उनको कोशिश करूंगा। आप में से कोई आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। नादिया, अगर आप फारिग हैं तो आप आ जाएं। ये मलाइका, मलाइका, ये क्या नाम है, मंशा, आप हैं हमारे साथ? ये मेरे ख्याल में अपना ज्वाइन करके चली गई हैं हमें। हाँ, आज के लेक्चर के बारे में नवीद साहब आप हमारे साथ हैं? जी सर। अच्छा, ये बताएं आज के लेक्चर के बारे में अपने कमेंट्स दे दें। हमने ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर किया है, अगरचे हम इंटीग्रेशन कर चुके थे लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत थी कि हम इंटीग्रेशन का एक फॉलो अप लेक्चर करते, जो आज हमने किया है। इसलिए कि पिछले लेक्चर से काफ़ी लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अभी क्लियर नहीं हुए थे। जैसे कि अहमद ने या समीर ने बताया कि उनको पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का भी पता नहीं था। तो आप कोई कमेंट? जी जी नवीद साहब। इनिशियली तो हम इससे आगे चलेंगे, लेकिन फिर ये जब स्टार्ट में कुछ सवाल पूछे आपने, मतलब वो काइंड ऑफ एक अच्छा ही हो गया कि मैं उस वक्त ट्रैवल में था, तो हमने फौरन से अगला टॉपिक शुरू करने की बजाय कुछ सवालात पूछे और उस सवाल की वजह से ये डिस्कवर हुआ कि कुछ लोगों को थोड़ी अभी कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। तो आपने भी बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि आपने बजाय आगे चलने के आपने उसी चीज को रिएटरेट करना शुरू किया। और नहीं, इस वक्त हम मैंने उस वक्त फैसला नहीं किया, दिस वाज ऑल प्लान्ड। मेरी किताब के अंदर भी ये इसी तरह प्लान्ड है, इसलिए कि ये वर्कशॉप पहली दफा तो मैं नहीं कर रहा ना, मुझे पता है कि आई कैन फोरसी, आई कैन, जी मुझे ये पता है अच्छी तरह कि ये जो पहला इंटीग्रेशन का लेक्चर होता है जिसमें हम एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप निकालते हैं, वो डाइजेस्ट करना दिमाग के लिए और ब्रेन को लाइन अप करना और कनेक्शंस बनाना, वो इतना आसान काम नहीं है। सर वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आपके टीचिंग मेथड में ये चीज पहले से नोन है। जी, ये पेडागोजी में शामिल है। अब वो ये जो किताब लिखी है ना मैंने, ये किताब जो मैंने लिखी है ये भी मैंने इसी तरह लिखी है कि कई वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग्स देखकर कि उनमें क्या चीज लोगों को मुश्किल समझ आती थी, तो उसी हिसाब से मैंने किताब को फिर मॉडिफाई करता गया हूँ। वेरी नाइस सर,
ये मेरे लिए जी एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद जी रन टाइम पे ये डिसीजन हुआ, लेकिन नहीं इट्स नहीं वेरी नहीं नहीं इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं रन टाइम पे डिसीजन नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत कम किताबें ऐसी होंगी जो 6-7 वर्कशॉप्स की फीडबैक के बेसिस के ऊपर मुस्तकिल मॉडिफाई होती रही हों। जी सर, और सही है। जब भी हम इसका हर 6 महीने के बाद एक नया एडिशन निकाल देते हैं, ताकि जो किसी को हर बंदे के लर्निंग स्टाइल्स मुख्तलिफ होते हैं ना, तो अगर हमने किसी लर्निंग स्टाइल को कैटर नहीं किया तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी किताब में। तो एग्जैक्टली यही अच्छा, ये किताब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक किताबों में ये चीज मुमकिन है कि आप इतने जल्दी जल्दी चेंजेस करते जाएं। अगर हार्ड कॉपी आप छपवा देंगे ना तो वो 6-6 महीने के बाद नहीं छापेगा कोई भी, सर, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये बहुत महंगा पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का तो ये है कि ये किताब जो लोग भी रजिस्टर करा रहे हैं मेरी वर्कशॉप में, आप सब लोग, उनको 6 महीने के बाद जब वो मुझे याद करते हैं, अगर मैंने वैसे ना भेजूं, आपको हर 6 महीने के बाद इसका नया नया एडिशन मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ नवीद, आप कोई मुझे कमेंट कर रहे थे जी? जी सर, तो ये बहरहाल बहुत ज़बरदस्त इसलिए हो गया कि अब इस सेशन के एंड पे हम तकरीबन श्योर हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट से अब वेल अवेयर हो चुके हैं, और इससे आगे जो भी बात हम बताएंगे उन्हें, तो वो जो भी बात आप हमें बताएंगे वो हमें बिल्कुल मतलब हम रेडी हैं उसके लिए, क्योंकि अभी तक की चीज़ सब डाइजेस्ट कर। एक और मजे की बात नवीद, एक और मजे की बात, इसका भी टेस्ट रखा हुआ है किताब में हमने। ओके, अभी भी नाइस। ये करने के बाद हमने ये टेस्ट रखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन कराई, फिर इंटीग्रेशन कराई, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइड बाय साइड कराई। आज जो हमने किया है ना वो साइड बाय साइड किया है। इधर से इधर जाते थे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अच्छा, अब जो आप कह रहे थे ना एडवांस टॉपिक जो इसके बाद का है, वो पता है क्या है? वो इसका टेस्ट है कि क्या हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये स्लोप के मेथड से ही करते हैं ना। अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो डायरेक्ट स्लोप ले लेते हैं, अगर इंटीग्रेशन करना चाहें तो एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन लगा देते हैं जिसकी स्लोप उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर होती है। यहां भी स्लोप ही बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंशिएशन में भी स्लोप बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और इंटीग्रेशन में भी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आपने नोट किया है ना? अच्छा, अब इसका जो टेस्ट है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाकई समझ आ गई है, वो बड़ा मजेदार है, आप सुन के खुश हो जाएंगे। वो ये है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि कैन यू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट मी टेलिंग यू एनीथिंग ओके, बाय ओनली द स्लोप कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग। आपने सिर्फ ये जो स्लोप कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ये बहुत काफी है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। किसी खास को नहीं, फर्स्ट ऑर्डर को नहीं, सेकंड ऑर्डर को नहीं, यूनिफॉर्म डिफरेंशियल, मतलब वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सब की सब जो हैं, वो ये जो कॉन्सेप्ट आज तक हमने पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है स्लोप के जरिए, इंटीग्रेशन कैसे होती है स्लोप के जरिए, ये आपके लिए काफी हैं कि आप खुद ही डिस्कवर कर सकते हैं। आप कहेंगे जी ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो कुछ भी नहीं है जी, अगर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिर खीर है, हलवा है। जी जी, बिल्कुल। ये ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ जी, ऑल राइट जी, मुझे अपना
कमेंट जरूर भेज दीजिएगा, इसलिए कि अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज वन ऑफ द important topics of differential calculus. Excuse me, sir. And हाँ जी, and which is one of the most ill understood. जी, कोई साहब कोई सवाल पूछ रहे थे? जी सर वो जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि ये जो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ाई गई है, जो आपने पढ़ाई सर, इसमें ये और जो प्रोपोर्शनैलिटीज हम मैट्रिक में पढ़ते रहे हैं, ये आपस में इंटररिलेटेड है? मैट्रिक में हम फॉर्मूले के जरिए करते रहे डिफरेंशिएशन। सर वो प्रोपोर्शनैलिटीज जो हमें पढ़ाई गई हैं, जैसे x इज प्रोपोर्शनल टू y पे कांस्टेंट पुट करके हम कहते थे कि इज इक्वल टू ये एक कांस्टेंट की साथ साथ मतलब ये जब भी इंक्रीज करेंगे इस कांस्टेंट के साथ साथ करेंगे। हाँ, तो स्लोप सर बढ़ती है ना उससे। वही तो सर, ये वो प्रोपोर्शनैलिटीज जो हमें पढ़ाई गई थी और साथ में ये डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम चीजें ही हैं? सेम चीजें हैं, लेकिन वहां इस चीज को एम्फेसाइज नहीं किया जाता कि डिफरेंशिएशन जो है ये स्लोप ऑफ ए लाइन है। यस सर। बस ये मसला है तो सर कि वो विजुअलाइजेशन अब आपने करवाई तो काफी हद तक वो पहले वाली चीजों से कनेक्शन बन रहा है इन चीजों का। हाँ, वो बड़ा जरूरी है आप वो कनेक्शन बनाएं, वरना हो सकता है कि ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपके मार्क्स और भी कम आए, तो इसलिए कनेक्शन बना लें। असल में विजुअली जब हम करने की कोशिश करते हैं ना, ग्राफिकली करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग खुलता है। मैट्रिक की किताब में, एफएससी की किताब में कैलकुलस का आप चैप्टर्स देखें, कितने चैप्टर्स में कागज जो हैं वो इक्वेशन से या टेक्स्ट से भरे हुए हैं, कोई डायग्राम्स नहीं है। यस सर, और और यही बात मैथ को बोरिंग बनाती है। और हमारी किताब में डायग्राम्स ही डायग्राम्स हैं, जो सारी मैंने अपने हाथ से बनाई हैं, और टेक्स्ट बहुत थोड़ा है। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। कल 4 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास हो रही है नासिर के लिए। हाँ, यस ये जरा नवीद नाफे बताइएगा नाफे उसको। जी जी सर, श्योर, नाफे के नाफे लिए, के हाँ, लिए। नाफे के लिए तो उसको जरा बता दीजिएगा, वो जरूर आ जाए। हाँ, श्योर सर। ओके जी। और भी कोई अगर ज्वाइन करना चाहें हमें तो दे आर मोस्ट वेलकम, बल्कि कंडक्ट करना चाहें सेशन तो दे आर मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट अगर आप कंडक्ट करेंगे ना सेशन, तो जितना आप लर्न करेंगे ना उसको कंडक्ट करने में, इतना आप लर्न कभी नहीं करते जब आप बैठ के सुन रहे होते हैं। जी सर, ये ओके, मैंने एक्सपीरियंस किया। कौन बोल रही हैं? ये तैयबा कौन सर। बोल रहे हैं? तैयबा, बस फिर तुमने कल 4 बजे आना है, तैयबा। ओके सर। और तुमने 4 बजे कंडक्ट करना है सेशन। चलें ठीक है, जी ओके सर। जी, खुदा हाफिज़। हाफिज़।